हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल 24 क्लासेस। सी लैंग्वेज के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज के जो हमारी टॉपिक्स है स्विच स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। तो आज जो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट सी लैंग्वेज के अंदर क्या होती है, किस तरीके से यूज किए जाते हैं और कब हम लोग स्विच स्टेटमेंट को सी लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं, ये आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्विच स्टेटमेंट क्या होती है सी लैंग्वेज के अंदर। तो स्विच स्टेटमेंट हमारी सी लैंग्वेज के अंदर एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है और ये काम करता है एक सीक्वेंस ऑफ इफ एल्स ब्लॉक जैसे काम करता है आपके सी लैंग्वेज के अंदर। कुछ इसी तरीके से स्विच केस भी जो होता है वो आपका सी लैंग्वेज के अंदर काम करता है। स्विच केस जो होता है वो आपकी एक वेरिएबल पे डिपेंड होता है। जैसे मान लीजिए आपका पूरा कोड, जैसे आप एक बड़ा सा कोई कोड बना रहे हैं और उस कोड के अंदर आप जितने भी काम है वो आपका एक वेरिएबल पे अगर डिपेंड हो, तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग यहाँ पे स्विच केस का यूज करते हैं। ठीक है। तो कभी-कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए इफ एल्स ब्लॉक हम लोग कई बार अपने कोड के अंदर यूज़ कर रहे हैं और हम यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि बार-बार इफ एल्स को हमको यूज़ करना है। तो इस सिचुएशन के अंदर आप इफ एल्स को हटाना चाहते हैं और यहाँ पे चाहते हैं कि कोई ऐसा अल्टरनेटिव स्टेटमेंट मिल जाए जो इफ एल्स का काम कर सके। तो इस सिचुएशन के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्विच केस का यूज़ करते हैं। क्योंकि स्विच केस जो होता है वो आपकी एक लिस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी जो होता है वो शो करता है और वहां से आप किसी एक पॉसिबिलिटी को चूज कर सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर काम कर सकते हैं। तो ये स्विच केस जो होता है ये इस सिचुएशन के अंदर ज्यादा बेस्ट होता है जहां पर आपके सामने कुछ ऐसे मेन्यू ड्राइवन आइटम आपके सामने आते हैं और वहां पे आपको कोड करना है। जैसे सपोज दैट, जैसे मान लीजिए आप कभी एक होटल के अंदर एंटर करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ आइटम आपकी स्क्रीन के सामने आता है। यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ आइटम जो होता है आपके पास आता है और यहाँ पे दिया जाता है होटल के अंदर आपकी मेन्यू कार्ड आती है जिसके अंदर अलग-अलग आइटम जो होते हैं आपके मेन्यू कार्ड में दी जाती है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, चूज़ करना होता है और फिर क्या करना होता है, उसको ऑर्डर प्लेस करना होता है, फिर वो आपके डेस्क पे आता है। तो कुछ इस टाइप का अगर आपको कोड करना है सी लैंग्वेज के अंदर, एक मेन्यू ड्राइवन आइटम आपको बनाना है और फिर इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वर्क करना है। तो इस सिचुएशन के अंदर हम यहाँ पे स्विच केस का यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है? अगर आपको स्विच केस यूज़ करना है सी लैंग्वेज के अंदर, तो इसका सिंटैक्स हमको पता होना चाहिए। ये हमारा सिंटैक्स है। तो इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग स्विच केस को हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमको स्विच लिखना होता है। राउंड ब्रैकेट के अंदर स्विचिंग वेरिएबल होती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, स्विच केस की बॉडी ओपन करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं केस 1, जैसे हमने यहाँ पे केस एक्स लिखा है। यहाँ पे केस 1 आपकी होती है, स्टेटमेंट होती है, फिर ब्रेक होता है। केस 2 आपकी होती है, स्टेटमेंट होता है, फिर ब्रेक होता है। फिर आप डिफ़ॉल्ट लिखते हैं स्टेटमेंट और फिर यहाँ पे स्विच केस को क्लोज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो केस है, ये केस आपका तब चलता है जब यहाँ पे स्विचिंग वेरिएबल, सपोज़ दैट यहाँ पे स्विचिंग वेरिएबल में ए लिया आपने और ए के अंदर आपने कोई वैल्यू सपोज़ दैट वाई स्टोर किया है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल होगा और इसके अंदर जो भी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए वाई है, तो y सबसे पहले केस 1 से मैच होगा यानी x से मैच होगा। अगर ये मैच नहीं करता है तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर y जो होगा वो केस 2 के पास आएगा यहाँ पर। यानी कि ये जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू y है, ये y आपका इस केस 2 से मैच होगा। अगर ये मैच कर गया तो ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा और ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है। यानी कि कोड को ब्रेक करके बाहर आपको भेज देता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए इसमें से कोई भी केस आपका मैच नहीं करता है, अगर केस एक्स एंड वाई कोई भी केस मैच नहीं करता है, तो इसके अल्टरनेटिव हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बनाते हैं। तो लिखते हैं डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे कॉलन का सिंबल और इसके बाद स्टेटमेंट जो लिखते हैं वो हमारा प्रिंट होता है जब केस मैच नहीं होता है तब। तो याद रहे ये हमारी एक सिंटैक्स है और इसी सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे काम करना होता है सी लैंग्वेज के अंदर। तो देखिए यहाँ पे जब हम लिखते हैं स्विच और यहाँ पे स्विचिंग वेरिएबल और राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे कोई भी आपकी सेमी कॉलन नहीं होती है, ना कॉलन होती है ना सेमी कॉलन। जब हम केस लिखते हैं यहाँ पे कॉलन का सिंबल होता है और यहाँ पे स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन होती है। यहाँ पे कॉलन का सिंबल होता है और यहाँ भी कॉलन का सिंबल होता है। तो ये हमारा सिंटैक्स है। इसी सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमको काम करना होता है स्विच केस के अंदर। ठीक है।
यहाँ पे स्विच केस जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे आपकी ये एक स्विचिंग एक्सप्रेशन होती है, ये केवल एक बार पूरे कोड के अंदर जब आप रन कराते हैं तो एक बार इवेल्युएट होती है, ठीक है? और फिर इसके अंदर जो हमारी वेरिएबल स्विचिंग वेरिएबल जो होती है उसके अंदर जो भी हमारी वैल्यू होती है वो हर एक केस से मैच होता है, हर एक केस से मैच होता है। अगर केस से मैच हो गया तो क्या होता है, इसके अंदर दी गई जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर मैच नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, हर एक केस के बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं ताकि हम अपने कोड को ब्रेक कर सकें, ठीक है? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझें। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट नेम ऑफ डे। तो सपोज दैट जैसे मान लीजिए आप 1 इंटर करते हैं तो 1 के लिए यहाँ पे मंडे डिस्प्ले हो, 2 इंटर करते हैं तो आपके लिए ट्यूसडे डिस्प्ले हो, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपको कोड लिखना है, 1 के लिए मंडे, 2 के लिए ट्यूसडे, 3 के लिए वेडनेसडे, 4 के लिए थर्सडे। तो कुछ इस टाइप का आपको कोड लिखना है। तो हम ये स्विच केस के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर लेना है। तो हमने यहाँ पे 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है वॉइड मैन, मेन मेथड हम यहाँ पे ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने हमने क्या करना है, एक वेरिएबल बना लेना है। तो लिखना है इंट नम, नम हमारा एक वेरिएबल है। अब ये हमारा वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इसी के अंदर जो यूज़र आपका एंटर करेगा 1, 2, 3 वो नम के अंदर स्टोर करना है। ठीक है? तो आप इसके नीचे लिखेंगे प्रिंट 1 फॉर मंडे डबल कोटेशन में सेमीकोलन, प्रिंट 2 फॉर ट्यूसडे, इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पे 3 के लिए वेडनेसडे लिख लेंगे, 4 के लिए यहाँ पे थर्सडे लिख लेंगे, 5 के लिए यहाँ पे फ्राइडे, 6 के लिए यहाँ पे सैटरडे, 7 के लिए आपने यहाँ पे लिख लिया संडे। उसके बाद आपको लिखना है प्रिंटफ डबल कोटेशन में लिखना है इंटर योर चॉइस, यानी कि यहाँ पर हमको यूजर से हमने क्या बोला है कि आप अपना चॉइस इंटर करिए। तो यहाँ से कोई इंटर करेगा चॉइस, उसको स्कैन कर लेना है, इस नम के अंदर रख लेना है, इतना आपको लिख लेना है। इसके बाद हमारा शुरू होता है स्विच स्टेटमेंट। तो हमको यहाँ पे लिखना है स्विच, और यहाँ पे जो हमारी नम होगी जिसके अंदर यूजर का चॉइस इंटर हुआ होगा उसको हमको राउंड ब्रैकेट में लिख लेना है। और फिर हम लगाएँगे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे लिखते हैं केस 1। अब केस 1 डिज़ाइन करते हैं, लिखेंगे केस 1 और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ टुडे इज़ मंडे। केस 1 यानी 1 जब यूज़र 1 एंटर करे तो इसके लिए मंडे डिस्प्ले हो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टुडे इज़ मंडे। फिर यहाँ पे सेमीकोलन ब्रेक कर दिया। फिर केस 2 लिखेंगे, इसके लिए ट्यूसडे, फिर यहाँ पे सेमीकोलन फिर ब्रेक कर देंगे। फिर केस 3 लिखेंगे, इसके लिए वेडनेसडे, सेमीकोलन फिर ब्रेक कर देंगे। फिर केस 4 लिखेंगे, इसके लिए थर्सडे, सेमीकोलन और ब्रेक कर देंगे। फिर केस 5 लिखेंगे, इसके लिए फ्राइडे और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे सेमीकोलन और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एक ब्रेक होगा जो छूट गया, ब्रेक कर देना है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे केस 7, इसके लिए संडे और फिर हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। डिफ़ॉल्ट अगर इन सारे केस के अंदर कोई भी केस मैच नहीं करता है तो डिफ़ॉल्ट के अंदर आ जाएँगे, लिखेंगे डिफ़ॉल्ट और प्रिंट करेंगे क्या, रॉन्ग इनपुट, सेमीकोलन फिर ब्रेक कर देंगे। इसके बाद ये स्विच केस को हमने क्लोज़ कर दिया और यहाँ पे लिखते हैं गेट सीएस। ये क्या करता है, आपके जो भी हमारा मैसेज आता है, जो भी हमारा आउटपुट आता है इसको स्क्रीन पे होल्ड करता है। लिखेंगे गेट सीएस सेमीकोलन फिर क्लोज कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्विच केस का यूज करके यहाँ पे सी के अंदर कोड को राइट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग रन कराएं सपोज दैट, तो यहाँ पे क्या आने वाली है, जब आपकी कंपाइलर इस कोड को रन कराएगा तो सबसे पहले स्क्रीन के सामने आपका ये आपके स्क्रीन के सामने डिस्प्ले होगा 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, 3 फॉर वेडनेसडे। तो ये टोटल आपके स्क्रीन के सामने डिस्प्ले होगा और यहाँ पे आएगा इंटर योर चॉइस। तो जैसे यूजर इंटर करेगा, सपोज दैट जैसे मान लीजिए 3 इंटर किया, तो ये 3 स्कैन हो जाएगा और इस वेरिएबल में चली जाएगी नम के अंदर। और नम ये स्विच केस के अंदर हमने नम को स्टोर किया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अब इसके बाद आपका जो होगा केस चलना शुरू हो जाएगा। तो ये 3 जो है पहले केस में आएगा, मैच नहीं किया छोड़ दिया जाएगा।
अब ये 3 को मैच किया जाएगा, इस वाले केस से मैच नहीं होगा, तो ये कोड आपका छूट जाएगा। फिर इस केस में आएगा, यहाँ पे मैच हो गया। जैसे मैच होगा तो ये क्या होगा, आपकी स्क्रीन के सामने डिस्प्ले होगा और फिर आपका कोड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, हमारा स्विच केस जो होगा वो काम करने लगेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस कोड को रन करा के देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करना है। यहाँ से आपको टाइप करना है, हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है। तो हम यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाते हैं, लिखेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेते हैं कोड को। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वाइड मैन इंट नम, क्लियर स्क्रीन मेथड लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और फिर हम लोग लिखेंगे प्रिंटफ 1 फॉर मंडे। और यहाँ पे स्लैश एन हम लोग यूज कर लेते हैं, क्या करेंगे, स्लैश एन न्यू लाइन के लिए। ओके, प्रिंटफ 2 फॉर ट्यूसडे। ओके, प्रिंटफ 3 फॉर वेडनेसडे। प्रिंटफ थर्सडे 'फ्राइडे 6 फॉर सैटरडे। यहाँ पे स्लैश एन आपको यूज करना है, हर एक कोड के बाद आपको स्लैश एन यूज करना है। लिखना है क्या, इंटर योर चॉइस। स्कैन अप करा लेना है, यहाँ पे लिखना है %d एंड नम। नम के अंदर हमने रख लिया, अब आपको लिखना है स्विच। केस 1 चलाते हैं।
मंडे। केस 2 चलाते हैं। केस 4 चलाते हैं। केस 5 चलाते हैं। ब्रेक करते हैं इसे। केस 6 चलाते हैं। केस 7 चलाते हैं। डिफ़ॉल्ट। ब्रेक करते हैं। गेट सीएस लिखना है। ओके। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने कोड को राइट कर लेना है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको कंपाइल करना होता है तो यहाँ पे कंपाइल कंपाइल करेंगे। देखिए यहाँ पे कोड के अंदर कोई एरर नहीं है। तो अब आप इसको रन कराएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे रन कराएंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ गया इंटर योर चॉइस। तो हम यहाँ पे इंटर करते हैं अपनी चॉइस को। सपोज दैट जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 इंटर किया, तो 4 के लिए क्या आना चाहिए, 4 के लिए हमारे पास थर्सडे आना चाहिए। तो जैसे हमने इंटर किया, देखिए यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे आ गया थर्सडे। फिर एक बार और रन कराते हैं। रन कराएं, अगर हमने यहाँ पे 8 इनपुट किया या 9 इनपुट किया तो हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग इनपुट हो गया। तो यहाँ पे आंसर आएगा रॉन्ग इनपुट। ओके। तो फिर हम एक बार और रन कराते हैं। यहाँ पे सपोज दैट आपने यहाँ पे 1 इंटर किया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मंडे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्विच केस को अपने कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।